सम रिएक्शंस भाई जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो इंस्टेंसिव ऑफ लाइट। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सम रिएक्शन यानी कि कुछ रिएक्शन होती हैं सम रिएक्शंस आर फोटोसेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव बोल सकते हैं उसको हम। लाइट सेंसिटिव या उसको फोटोकेमिकल सेल भी हम बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। एग्जाम्पल्स भी हम साथ में यूज कर लेते हैं। एक H2Cl2 के साथ ऐड करके 2HCl बना रहा है, जो हीट आपने लगाई है वो लाइट फॉर्म के अंदर लगाई है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस वो क्या होगा, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, I क्या होगा, इंटेंसिटी ऐसा होने का रीजन क्या है, ठीक है, जब आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट will be increase करेगी then number of photons will be increased then rate of reaction also increase and बस भाई आर और हमारा इंक्रीज कर गया ना यहाँ पे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करी थी हमारी एक एनर्जी की फॉर्म पे। ठीक है, देखो भाई हमने यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं की है, फोटो केमिकल सेल के बारे में आप अच्छे से जानते हो, जिस पे क्या होगा, कोई भी रेज लाइट, कोई हैवी लाइट, कोई यूवी लाइट आके गिरेगी और जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाए, वो या वो एनर्जी एक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म में काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, इस तरीके की हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, देना है। तो उसने बोला कि भाई आप एक लाइट जितना डालोगे, अच्छा ये कह रहा है कि जितनी फास्टली लाइट डालोगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, जितनी स्लो रिएक्शन डालोगे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतना ही वो स्लो हो जाएगा। इसने कहा कि सम रिएक्शन आर फोटो सेंसिटिव, आपकी रिएक्शंस होते हैं जिसको हम लाइट सेंसिटिव रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि लाइट गिरने से उन पे इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, स्पेशली हैलोजन के केस में ऐसा होता है। ठीक है, स्पेशली जो हमें हाईली इम्पैक्ट देखने को मिलता है, हाईली इफेक्ट टू हैलोजन एलिमेंट्स, कि ऐसा हमें जो मोस्टली देखने को मिलता है
वो हैलोजेंस वाले केस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हैलोजेंस क्या करते हैं, शो द कलर्स, वो एक कलर शो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी की हमें वहाँ पे मेजर होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और कई बार कलर्स विजिबिलिटी जो शो होती है वो भी कई बार इसी के बेस पे हमें देखने को मिलती है। इसलिए कह रहा है कि भाई जब आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट विल बी इंक्रीज करेगा, देन नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि उतनी ही स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स में फोटोन्स आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और जब दैट विल बी इंक्रीज करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शंस वो भी क्या कर जाएगा, डेफिनेटली वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज क्या करेंगे भाई, वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। फिर भी कोई डाउट रहता है किसी बच्चे को तो आप वो चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नोट की नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास आता है, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है, वो आता है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट डालता है भाई, कैटलिस्ट यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है उसमें हमारे पास डेफिनेटली इफेक्ट डालेगा कि वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। यानी कि कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट, कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे फास्ट हो जाएगी, ठीक है। फास्ट कैसे होगी, अब मान लो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या होगा, जनरली मान लो हमारा ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई। अब जैसे आपने यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कोई एक कंसंट्रेशन हमारे पास, कोई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है हमारे पास। अब जैसे आपने इस पे कैटलिस्ट लगाई तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट आएगा। तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी भाई, रिएक्शंस क्या हो जाएगी, फास्ट ग्राफ मैक्सिमा पे जाएगा और यहाँ ये यहाँ पे और आपका ये यहाँ पे, ये जो इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये आपकी उसी कैटलिस्ट की वजह से मिलेगा, क्योंकि वो क्या करती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी जो कंसंट्रेशन है वो डेफिनेटली क्या होती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कह रहा है कि स्पीड अप एंड डाउन, ये बोलता है विच स्पीड अप and down the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction and known as, बस इतना ही लिखेंगे भाई, and known as एक्टिवेशन एनर्जी। देखो भाई दो चीजें हैं, यदि सिस्टम ओपन में आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली क्या होगा, फास्ट होगा। यदि आप क्लोज के अंदर कर रहे हो और फिर आप एक्सटर्नल कोई कैटलिस्ट लगा रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो वहां पे क्या हो जाएगा, स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। यदि आपने नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया और उसके बाद आप कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो स्पेशल फैक्टर हम डिस्कस करेंगे हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस के अंदर, ठीक है। बाकी कैटलिस्ट हमारे पास एक मेजर फैक्टर है, आप इसको राइट डाउन कीजिए। कंसंट्रेशन भाई वो वहाँ में हमने सर्च किया था। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कैटलिस्ट यूज़ किया है, और कैटलिस्ट हमारे पास और हमारा क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या करेगा, डेफिनेटली कैटलिस्ट के बेस पे भाई ये इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली बात ये भी इंक्रीज करेगा, जब कैटलिस्ट को डिक्रीज करोगे तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की, ये भी एक फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन पे जो इफेक्ट डालता है। तो इसमें हमारे पास जो एक्चुअल जो फॉर्मेशन आती है वो तो अकॉर्डिंग टू एनरिच कॉन्सेप्ट आती है। बाकी जनरली यदि हम बात करें, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, उन पे काफ़ी इफेक्ट आता है, बॉन्ड फॉर्मेशन पे,
मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे, मतलब हर चीज़ पे एक टेम्परेचर बढ़ाने से ये नहीं कि मतलब कि किसी एक पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे इम्पैक्ट हमें या सिस्टम पे हमें देखने को मिलता है। तो हम यह क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि व्हेन टेम्परेचर will be increase, temperature will be increase, rate of reaction will be इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन भी वहां पे क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। बाकी हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे जब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि जब हम रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे होंगे या जब हम कोई क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें आराम से हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ, सिस्टम का यदि मैं कहूँ तो इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन अपने आप में इंक्रीज कर जाती है 2 and 3 टाइम्स। when temperature will be increase, जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन will be increase 2 or 3 टाइम्स। कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो 2 से 3 गुना ऑटोमेटिकली क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो हम स्पेशली इस बात का हम क्या रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक हमारा जो एक लास्ट टॉपिक रहता है जो कंसंट्रेशन, वो भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे टेम्परेचर और कैटलिस्ट 2 के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कंटिन्यू करेंगे।